मंदिरों में हम देखते हैं कि लोग बस मंदिर जाते हैं, दूध की थैली देते हैं, शिवलिंग के ऊपर रख देते हैं कि हमारा काम हो गया, अब आप आगे देखिए कि अब क्या करना है। तो क्या ये तरीका सही होता है कि देखिए, पहले तो एक मूवी की वजह से ये भ्रांति फैलाई गई कि गरीबों को आप कुछ नहीं दे रहे हो, शिव पे जल चढ़ रहा है, दूध चढ़ रहा है। ये भी एक गलत वो है, क्योंकि अगर मजारों पे चादर चढ़ सकती है तो शिवलिंग पे दूध चढ़ने में क्या प्रॉब्लम? मजारों की चादर तो हजारों में आ रही है, ये दूध तो 30, 40, 50 का आ रहा है, ठीक है। दूसरा, पहली बात तो पैकेट के दूध को नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि वो विष के कारण विचलित हो उठे थे, तो उनको कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया गया। कामधेनु गाय का दूध में बहुत औषधि गुण है। अब जो पैकेट वाला दूध है, आपको क्या पता उसमें बकरी है या ऊँट का दूध है या किसका दूध है, हमें पता ही नहीं, भेड़ का है किसका है, तो उसमें तो कई जगह के दूध मिश्रित होके आ रहे हैं, तो वो कामधेनु गाय का नहीं है, तो पैकेट वाला नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। और दूसरा, अगर आप कामधेनु का ला रहे हो, चढ़ा भी रहे हो, तो ये बात सही है कि जब सावन का माह आता है, सावन का माह क्या है, अभी हमने देखा कि माँ रजस्वला हुई, अंबुबाची मेला लगा। अब रजस्वला का मतलब क्या था कि माँ कामाख्या, माँ पूरी तरह से प्रकृति को प्रदान करने की शुरुआत कर रही, और उसी के बाद सावन आ जाता है, उसके कुछ दिन में ही सावन शुरुआत होता है हर साल। तो सावन क्या है? क्रिएशन का समय है। आप देख रहे हैं हर तरफ हरियाली हो चुकी है, हर तरफ फूल पत्ते, एक एक कोपले नई निखर रही हैं, नया जन्म हो रहा है। तो इस समय जीव जंतुओं का भी तो जन्म हो रहा होगा, तो दूध में भी तो जो गाय चारा खा रही है उसमें भी तो जीव जंतु होंगे, है ना। अगर मछली एग्स दे रही है तो वो इस समय फर्टिलाइजेशन का टाइम है, तो कृपया इस समय जीव जंतुओं को ना खाएं। और इसलिए दूध नहीं पिया जाता था कि अगर गाय के मुख से कोई जहरीला कीड़ा चला गया तो वो दूध हमारे अंदर ही तो आएगा। और कहते हैं माँ तो ठंडा गर्म भी खाती है ना, तो बच्चे पे असर करता है। कहते कि नहीं कहते कि माँ ने आज ठंडा खाया होगा, बच्चा देखो बीमार पड़ गया, तो क्या गाय के दूध का असर हमारी बॉडी पे नहीं होता होगा? तो जहरीली वस्तुएं नहीं खाई जाए, इसलिए पूरा सावन भर वो दूध शिवजी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसके दो मीनिंग निकलते हैं, एक तो हम उनकी उष्णता को कम करते हैं, दूसरा सृष्टि में कुछ और गलत घटित ना हो जिससे वो हमें सिक्योर कर लेते हैं। जो लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता कि जो शिव, जो भोले भंडारी एक लोटे जल से प्रसन्न हो सकते हैं, उन पर दूध क्यों चढ़ता। दूसरा, आपको ये नहीं पता होगा कि शिवरात्रि जो आती है, जब उनका विवाह होता है, तो सबसे पहले शिव और विष्णु और ब्रह्मा जी ने उनका दूध से अभिषेक किया था। और जो ये सावन का समय है, क्योंकि यहाँ पे हलाहल विष का वो हो रहा है, तो यहाँ पे सभी देवताओं ने उनका दूध से अभिषेक किया था। तीसरा, जब उन्होंने हलाहल पिया तो माँ पार्वती जो उनकी पत्नी है, उनकी शक्ति है, उन्होंने तारा रूप धार के उनको बाल रूप में दूध पिलाया। अच्छा, तो जो माँ तारा का स्वरूप हम देखते हैं 10 महाविद्याओं में, और उसमें जो बाल स्वरूप उनकी गोदी में है वो भगवान शिव है। भगवान शिव का है। तो अब आप ये देखिए कि वो पत्नी रूप में जब उन्होंने अपने पति को उस कंडीशन में देखा तो उन्होंने उनका बाल रूप में उनको दूध पिलाया। तो कितना सुंदर रूप है, और सुंदर एक कितना वो है, क्योंकि वो तो निरंकार है, ना उनका जन्म है ना उनकी मृत्यु है। तो उनको भी पार्वती ने सोचा कि अगर ये इतने अच्छे हैं तो उनका बालक रूप कितना सुंदर होगा। तो देखिए माँ भगवान की वो देखिए कि बालक रूप भी लिया और माँ ने उनको दुग्ध पान भी कराया, तभी तो वो शांत हुए थे। क्योंकि हलाहल विष को संभाल पाना तो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं था, श्री हरि विष्णु के लिए भी नहीं था, ब्रह्मा जी के लिए भी नहीं था, इतने देवी देवता खड़े थे उनके लिए नहीं था। और जो असुर बड़ी बड़ी शक्तियों पे चढ़ जाते हैं कि हमसे विवाह कर लो या हम तुम्हें वो कर देंगे, उनके हाथ में भी नहीं था। अगर आप ज्योतिष से जुड़ी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप। एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए फॉलो करें माई ज्योतिष का फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज।